अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक विथ फ्राइड राइस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए मैंने सबसे पहले चिकन ले ली है आधा किलो के करीब। मेरे पास वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट है, सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और लेमन जूस। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक बॉल ले लूँगी और उसके अंदर जो है चिकन ऐड कर लूँगी। चिकन की बोटियाँ मैंने जो है वो खुद कर ली थी, आप चाहें तो बूचर से भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं सबसे पहले चिकन ऐड कर लूँगी। चिकन की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ के जी मैंने ली है। आप अगर 1 kg बना रहे हैं तो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप डबल कर दिएगा अपने हिसाब से। और देखें इसके अंदर मैंने जो चिकन ऐड कर ली है, चिकन की बोटियों का साइज़ इतना ही रखें तो बेहतर है। चिकन शाशलिक में यही साइज़ बेहतर रहता है। मेरे पास सोया सॉस भी है, हम वो भी ऐड करेंगे इसके अंदर, जो बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। याद रखिएगा सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप सोया सॉस ऐड कीजिएगा। इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करूँगी। 1 लेमन इसके अंदर मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। अगर आप 1 kg जो है वो बोनलेस चिकन अगर आपने ली है तो आप इसके अंदर 2 लेमन ऐड कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो है हर वीडियो आपको देखने मिले। पर आपने जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दिएगा कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिए जो कि कुक विद SMJ के नाम से है। आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें अब जो है इसके अंदर मैंने लेमन भी ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर लूँगी एज़ पर टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर चिकन पाउडर भी जाएगा तो उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो मैं इसलिए कम डाल रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किए। हाफ़ टी स्पून ही जो है मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ये मेरा जो है वो 1/4 वाला स्पून है, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून बोल के। ठीक है। और इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया है और इसके अंदर हम ये वाइट पेपर भी ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ही। और इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, ये भी हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। और ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर तो हमारा चाइनीज़ बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं बाहर रखूँगी रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने जल्दी मैरिनेट करना है, अगर आपको उसी वक्त यूज़ करना है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ें, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो इसका मैरिनेट प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से ये मेन टिप है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे मैरिनेट होने छोड़ दें। मुझे जो है वो जल्दी चाहिए था इसलिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा है। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मेरी चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के करीब मैरिनेट होने। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपने इसको डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये जो है बिल्कुल जो है वो जम ना जाए। ठीक है। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसको मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर लूँगी और इसको मैं ढक के जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है छोड़ दूँगी ताकि हमारी चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं अपनी शाशलिक के लिए जो है हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, आप चाहें तो प्यूरी ले सकते हैं। मेरे पास पेपरिका पाउडर है, चिकन पाउडर है, मस्ट है इसके लिए। और इसके अंदर वाइट पेपर जाएगा। इसके अंदर जो है मैंने सॉस ले ली है चिली गार्लिक सॉस की डिपिट के लिए, आप चाहें तो कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं। चिली सॉस है मेरे पास, सोया सॉस है मेरे पास, ब्लैक पेपर है और ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास है। सॉल्ट है मेरे पास ये चीनी है, चीनी भी जो है हमने ज़रूर लेनी है। और मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स उतने ही ज़रूरी हैं। अगर इसके अंदर से कोई सी भी चीज़ मिस हो गई तो आपका जो है वो सॉस बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी।
मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा ऑयल इसके अंदर और ऐड कर लिया, और इसको मैं अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। ज़्यादा हमने नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लग जाए। तो हम इसके अंदर अपना टोमेटो का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सोया सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, और इसके अंदर मैं लेमन ऐड कर ली हूँ, हाफ लेमन मैंने ऐड किया है। और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, पेपरिका, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, और चीनी भी मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, और सॉल्ट जो है एज पर टेस्ट, क्योंकि हमने इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड किया है और चिकन पाउडर भी ऐड किया है, तो दोनों के अंदर जो है वो सॉल्ट होता है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया है, हाफ मैंने लेमन ऐड किया था और हाफ जो है मैंने समझ लें सिरका ऐड किया, मतलब हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ओनली जो है आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओनली इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों ऐड करी क्योंकि मुझे सिरके का फ्लेवर इतना नहीं पसंद। मैंने सिरका इसके अंदर ऐड किया है बट बहुत थोड़ा ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं वो नहीं डालूंगी तो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं चाह रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़रूर सिरका यूज़ होता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब देखें, मैं मेरी जो है वो सॉस जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो रही है। मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। पहले तो इसका ऑयल जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता इसको मैं भूनूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनूँगी। अब देखिए मेरी सॉस का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया 1 कप के करीब, और पानी ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर हमारा जो कॉर्नफ्लोर रखा था 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि इसके अंदर लम्स ना रहें। और उसको मैं फ्राइड राइस जो है वो रेडी कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए। मेरे पास बेल पेपर्स है, मेरे पास हरी प्याज है, गाजर है, मेरे पास बंद गोभी है, और मेरे पास जो है वो नॉर्मल प्याज है जो मैंने कट कर ली है। 2 एग्स है मेरे पास, और ग्रीन चिली का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ब्लैक पेपर है, चिली सॉस है, और सोया सॉस है। ठीक है। अब मैंने राइस जो है बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 3 कप के करीब मेरे पास राइस है जो मैंने बॉईल कर लिए थे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं अपने अंडे जो है वो फेंट लेती हूँ, तो उसके अंदर मैंने 2 एग्स में जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो करें, मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं जो है इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर लूँगी फॉर कलर। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने हल्दी ऐड की, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। तो अब देखिए मैं अपना जो है वो एग है वो हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस देखने मिले। वीडियोस अच्छी लगे ज़रूर थम्स अप दीजिए। अब देखिए मेरा जो है वो ऑमलेट है, ऑमलेट कह लें या फ्राइड एग कह लें, ये जो है फ्राई हो गया अच्छे तरीके से। तो मैंने जो है उसको सेपरेट कर लिया है। उसके बाद में इसके अंदर चिली पेस्ट और गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, इसको अच्छे तरीके से सौते करूँगी, और फिर इसके अंदर हम अपनी जो है वो हमने जो एग फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर लेंगे, और उसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी ताकि एग की जो एक सेंध होती है वो इसके अंदर से सारी रिमूव हो जाए। और इसके अंदर मैं अपनी सारी वेजीज़ ऐड कर लूँगी, और उसको जो है हम हल्की आंच पे थोड़ी देर सौते करेंगे, और फिर बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है इसको हम सौते करेंगे। उसके अंदर ब्लैक पेपर और सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैं स्टर करूँगी। और हमने अपनी वेजीज़ जो है वो क्रंची क्रंची रहने देनी है, ज़्यादा हमने अपनी वेजीज़ को कुक नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं जो है राइस ऐड कर लूँगी, और इसके अंदर हम चिली सॉस, सोया सॉस ऐड करेंगे एज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़रूर ऐड कीजिए। अब देखें मेरे फ्राइड राइस बिल्कुल बन के तैयार है, इसको मैं गार्निश करूँगी ग्रीन अनियन से। हमारी चिकन भी जो है बिल्कुल बन के रेडी है, बिल्कुल देखें बिल्कुल गल चुकी है अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर जो है मैंने अपनी बेल पेपर्स और अनियन जो है मैंने चकोर जो है वो कट की थी वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी, और इसको अच्छे तरीके से स्टर कर करके हम फ्राई करेंगे। देखिए चिकन के साथ वेजीज़ को मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया है, ये थोड़ी क्रंची ही मुझे पसंद है। और इसको मैं अपने सॉस में ऐड कर लूँगी, और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर कुक करेंगे 5 मिनट के करीब, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है।
ज़्यादा कुक नहीं करना है कि इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाए, बस हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं, और फ्राइड राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे और नोश करेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।